मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय हेतु जनपद के सभी तहसीलों में भूमि चिन्हित। मुख्य विकास अधिकारी ने दिए कड़े निर्देश। कार्य न करने वाली आशाओं की होगी बर्खास्तगी। 1325 मैट्रिक टन यूरिया का रैक हुआ प्राप्त। परिचयात्मक बैठक को भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया संबोधित। यूरिया की किल्लत, बिजली की कटौती की समस्या के संदर्भ में एसडीएम खड्डा को भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। खाद्य संकट को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन और ग्राम पंचायत में भुगतान को लेकर हुआ विवाद। प्रधान और सचिव में हाथापाई, फटे कपड़े। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद में एक ऐसे विद्यालय स्थापित करने की बात है जिसमें प्रत्येक विद्यालय पर लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वे स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। यह परियोजना शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की विशेषताएं यह होंगी कि विद्यालय में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित होंगी तथा इसके अंतर्गत माध्यमिक वर्ग के अंतर्गत विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा कला वर्ग की विषयवार कक्षाओं का आधुनिक अवस्थापनाओं तथा शैक्षणिक संसाधनों के साथ संचालित की जाएगी। यह परियोजना शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। यह बातें जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया। विद्यालय भवन में लगभग 1500 छात्र छात्राओं को आधुनिकतम शैक्षणिक परिवेश में शिक्षित किए जाने के उद्देश्य से 30 कक्षों से युक्त विद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। मॉडल कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पृथक पृथक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। 11 तथा 12 के लिए विज्ञान, कला एवं गणित विषयों के लिए पृथक पृथक कक्षाओं का प्राविधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्ष में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट क्लास की स्थापना, डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मॉड्यूल कंपोजिट मैथ विज्ञान लेबोरेटरी, मॉड्यूल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, भाषा लैब, सॉल्यूशन, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु अलग अलग पुस्तकालय, सेपरेट स्टाफ रूम, पुरुष महिला, प्रधानाचार्य कक्ष, ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल सिक्योरिटी सेंटर, 300 व्यक्तियों की क्षमता से युक्त ऑडिटोरियम हॉल, म्यूजिक रूम, एनसीसी रूम, मल्टी एक्टिविटी रूम, रोबोटिक लर्निंग सेंटर, मेडिकल कक्ष, क्राफ्ट रूम। प्रतिदिन लगभग 1000 बच्चों के लिए भोजन को स्वच्छतापूर्वक तथा शुद्धता के साथ पकाने के उद्देश्य से मॉड्यूल किचन, 1000 बच्चों हेतु मिड डे मील डाइनिंग हॉल, ओपन जिम, रेस ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, साइकिल पार्क, सोलर प्लांट, आरओ वाटर, शीतल जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिव्यांगजनों हेतु रैंप आदि आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त तहसीलों में भूमि चिन्हित किए जाने हेतु पूर्व में समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था, जिसके क्रम में तहसील पटौना हेतु ढोरही ग्राम पंचायत में 29,000 वर्ग मीटर, तमकुई के ग्राम पंचायत रजवटिया में 22,257 वर्ग मीटर, कसिया के अंतर्गत नदवा विष्णुपुरा में 34,398 वर्ग मीटर, हाटा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुजहना हेतिमपुर में 21,120 वर्ग मीटर, कप्तानगंज के अंतर्गत अमडरिया में 43,750 वर्ग मीटर, खड्डा के अंतर्गत नवल छपरा में 27,480 वर्ग मीटर भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने चिन्हित भूमि में संबंधित समस्त विवरण सहित शासन से बजट आवंटन हेतु मांग पत्र प्रेषित किया है। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की माह जून की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में संस्थागत प्रसव, आशा बहुओं के भुगतान, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच, मंत्रा पर डाटा फीडिंग, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जन्म पंजीकरण, गर्भवती मां के उपचार की स्थिति आदि पर समीक्षा की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव में सुधार करने, सभी पीएससी तथा सीएससी पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी चिकित्सकीय भवनों पर चिकित्सकीय उपकरणों से लैस सुविधाकृत जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने हेतु
MOIC को निर्देशित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में बच्चों के टीकाकरण की प्रगति भी जानी तथा इस संदर्भ में जागरूकता के प्रसार को निर्देशित किया तथा गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रगति जाना। उन्होंने संस्थागत प्रसव के मामले में प्रगति की जानी तथा संस्थागत प्रस्ताव के मामले में संगीन तथा आशा के कार्यों में विस्तृत समीक्षा का यथावश्यक सुधार लाने के निर्देश सभी चिकित्सा अधिकारियों को दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो आशाएं कार्य नहीं कर रही हैं उनके बर्खास्तगी से संबंधित कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी AP भास्कर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दिलीप, एडिशनल CMO SN त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, समस्त MOIC, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99 186 28 182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि खरीफ अभियान में किसान बंधुओं के द्वारा धान तथा गन्ना का टॉप ड्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है। खरीफ फसलों के लिए सभी प्रकार का उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जनपद में कुल 8,275 मीट्रिक टन यूरिया, 3,551 मीट्रिक टन DAP, 1,051 मीट्रिक टन MOP तथा 4,131 मीट्रिक टन NPK उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 17 जुलाई को पडरौना रैक पॉइंट से 1,325 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ, जिसमें 530 मीट्रिक टन PCF को, शेष 795 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में HURL कंपनी से 490.5 मीट्रिक टन PCF को आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को 1200 मीट्रिक टन क्रेबको की यूरिया जनपद को प्राप्त हो रही है। उन्होंने किसान बंधुओं से अनुरोध किया कि तात्कालिक आवश्यकता के लिए उर्वरक का क्रय करें एवं सस्तुत मात्रा में ही प्रयोग करें। भाजपा किसी व्यक्ति या परिवार विशेष की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी मेहनत तथा लगन से बड़े पद तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता इसके प्रमाण हैं। जनसंघ हो या भाजपा, पार्टी के मूल में हमेशा कार्यकर्ता, उसका परिश्रम, त्याग और तपस्या ही था और आज भी है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा। वह गुरुवार को विष्णुपुरा, कटकुइयां, दुधई तथा साखूपार मंडल के परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय, शिक्षा का भारतीयकरण, पंचनिष्ठाएं हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख बिंदुवासन श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, कपिल देव लाल श्रीवास्तव, होशिला पांडे, कटकुइयां मंडल अध्यक्ष विजय कुमार सोनी, किसान मोर्चा के जिला मंत्री मोहन प्रसाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष विपिन बिहारी मिश्रा, साखूपार मंडल अध्यक्ष किंडरेश चौबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रताप दुबे, शैलेंद्र राय, दुधई मंडल अध्यक्ष अंजेश भारती, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपराज खरवार आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन ने खड्डा के SDM मोहम्मद जफर को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष रामविलास गुप्त के नेतृत्व में किसान यूनियन की 17 जुलाई को हुई मासिक बैठक में पारित प्रस्तावों को SDM के समक्ष रखा गया। किसानों ने यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार बिजली की कटौती तथा लो वोल्टेज की समस्या का भी जिक्र किया। सरपदई खुर्द स्थित सहकारी समिति में खाद की कमी से किसान परेशान है। गुरुवार को किसानों ने समिति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिव तथा विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समिति में पिछले 15 दिनों से ताला लगा हुआ है। जगन्नाथ प्रसाद, उमेश राय, हरनारायण छांगुर, रामनाथ, देवेंद्र जायसवाल, सराजुद्दीन, दुर्गेश चौहान और सुरेंद्र समेत कई किसानों ने समिति पहुंचकर ताला देखकर धरना दिया। किसानों ने नारे लगाए, सचिव हो होशियार, अब किसान नहीं लाचार, खाद नहीं तो वोट नहीं। ग्राम पंचायत हरपुर माफे में CC रोड के भुगतान को लेकर प्रधान प्रतिनिधि और सचिव के बीच विवाद हो गया।
ब्लॉक मुख्यालय पर यह घटना हुई। प्रधान प्रतिनिधि हरिश्चंद्र पासवान सीसी रोड के लंबित भुगतान के लिए सचिव अवनीश त्रिपाठी से मिलने पहुंचे। सचिव ने जब परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज मांगे तो प्रधान प्रतिनिधि नाराज हो गए। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। बीडीओ रामखेलावन राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शुक्ल ने दोनों को समझाया तथा आचरण में सुधार लाने की नसीहत दी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय है तो जनपद के सभी तहसीलों में भूमि चिन्हित। मुख्य विकास अधिकारी ने दिए कड़े निर्देश। कार्य न करने वाली आशाओं की होगी बर्खास्तगी। 1325 मैट्रिक टन यूरिया का मिला रहे। परिचयात्मक बैठक को भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया संबोधित। यूरिया की किल्लत, बिजली की कटौती की समस्या को लेकर एसडीएम खड्डा को भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। और ग्राम पंचायत में भुगतान के लिए हुआ विवाद। प्रधान और सचिव में हुई हाथापाई, फटे कपड़े। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।